आप अक्सर एग्जाम में देखते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसका मतलब वो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आरओ एआरओ 2013 के क्वेश्चन है। इसमें कुछ करंट के क्वेश्चन भी है उस समय के, तो उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पीके एजुकेशन कोर पर। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक उड़ीसा के तट पर अवस्थित है? तो कौन है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप या विशाखापत्तनम? तो आंसर सही हो जाएगा आपका पारादीप। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। उड़ीसा राज्य के जगतपुर जिले में बंगाल में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी महानदी के मुहाने के किनारे स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तो कहां पर? झारखंड में, उड़ीसा में, जम्मू एंड कश्मीर में या फिर तमिलनाडु में? तो आप देख सकते हैं वीडियो, अगर आपको जल्दी लगे तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हम तमिलनाडु की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने छोटा सा मैप यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको आप बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में केरल और कर्नाटक है, उत्तर में आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम में पदुचेरी राज्य स्थित हैं। राजधानी इसकी चेन्नई है। भारतनाट्यम नृत्य और कराकट्टम लोक नृत्य, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तंजावर बृहदेश्वर मंदिर और रामेश्वर मंदिर इसके प्रमुख स्थल हैं। उडी, कनाईकोडाल, महाबलीपुरम और कन्याकुमारी, ये कई बार एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आए हैं कि ऊटी कहाँ पर है, कनाईकनाल कहाँ पर है, महाबलीपुरम कहाँ है, कन्याकुमारी जैसे स्थान। तो ये पर्यटकों को बड़ा ही आकर्षित करते हैं और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस या फिर वन लाइनर एग्जाम में। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएंगे कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। ठीक है, हमें जरूर इसका आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो किसकी है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो कौन सा देश? रूस सबसे बड़ा है। फिर अगर बात करी जाए, ब्राजील भी बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, तो कौन सा बड़ा नहीं है? फ्रांस बड़ा नहीं है। तो राइट आंसर होगा फ्रांस। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? दार्जिलिंग में, शिव समुद्र में या फिर मोहरा में या फिर खोपली में? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आप रोक के वीडियो को थोड़ा इस डिस्क्रिप्शन को भी चाहें तो देख सकते हैं। ये भी कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है डिटेल में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो खनिज तेल का कुआं जो खोदा गया था, बहुत अच्छा सा और स्मॉल सा क्वेश्चन है, तो डिगबोई में खोदा गया था। डिगबोई इज द राइट आंसर। डिगबोई की 19वीं सदी में अंतिम वर्षों में यहाँ कच्चे तेल की खोज की गई थी। डिगबोई असम के तेल की नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल का खनन हुआ था। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा फूड लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो तेल शोधन, चीनी या फिर सॉफ्टवेयर या फिर एल्युमिनियम? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो क्या है? राइट आंसर है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर।
सो फूड लूज उद्योग के कुछ प्रमुख उदाहरण है, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है अगर आपको दे दिया गया तो आप कैसे चेक करेंगे, तो घड़ी निर्माण, हीरा कटाई, सटीक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। फूड लूज उद्योग की कुछ विशेषताएं हैं या प्रमुख विशेषताएं भी कह सकते हैं। ये विशेष तौर पे कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। अधिकांश कच्चे माल छोटे और हल्के होते हैं और इन्हें आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फूड लूज उद्योग है इसका संबंध किससे है, सॉफ्टवेयर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी ब्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर पंचमपाद परियोजना, मयूराक्षी या नागार्जुन। तो राइट आंसर आपका जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलाना है और दिए गए स्थल हैं और नदियों के नाम है, नदियों के संगम, आपको इसको करेक्ट करना है। तो रुद्रप्रयाग, ननदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जब आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, अगर देखा जाए रुद्रप्रयाग को मिलाएंगे तो अलकनंदा मंदाकिनी, और अगर आप मिलाएंगे इसको तो ये मिलेगी ननद प्रयाग, विष्णु गंगा और मंदाकिनी। कर्ण प्रयाग मिलेगा आपका अलकनंदा पिंडार, और देव प्रयाग भागीरथी अलकनंदा। इस तरीके से जब आप मिलाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 4 3 1, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी उदाहरण है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुवर्ती का, अक्रमवर्ती का या फिर परवर्ती का। तो ये उदाहरण है अनुवर्ती का। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी, देखिए ध्यान रखिएगा स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है आपको पता है, तीनों तरफ से घिरा हुआ काइंड ऑफ भारत से है, तो क्या है, बांग्लादेश है। इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। सो बांग्लादेश आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? तो आपके सामने 4 तट दिए हुए हैं, मालाबार, कोकर, कोरोमंडल या फिर उत्तरी सरकार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, मालाबार। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन, बाल्टोरो, चौ चौगोलुम्मा या फिर ब्याफो। तो आंसर क्या है यहाँ पर सही, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्न राज्यों में कौन रेल सेवा से वंचित है? उस समय पर यह क्वेश्चन था तो इसमें आंसर दूसरा था, लेकिन अभी अगर यहाँ पर बात करें तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर रेल सेवा से ये वंचित है, बाकी सारी जगह पे रेल पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी किसका उदाहरण है? बहुत बार पूछा गया है। मृत घाटी उदाहरण है आपकी रिफ्ट घाटी का। ओके, रिफ्ट घाटी का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रूस जो है वो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादन मात्रा के आधार पर रूस और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूरस्थ डाक सेवा का आरंभ किया था, तो किस सन में किया था और कब किया था? क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1986। 1986 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र से संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसमें राइट आंसर है आपका गन्ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कोकण रेलवे जोड़ता है, कितनी बार पूछा गया, कोकण रेलवे जोड़ता है मुंबई से मनमाड़ को, रोहा से मंगलौर को, मंगलौर से कोच्चि को और मुंबई से पुणे को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहा से मंगलौर को ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु कहाँ हुई थी? रूस में, कहां पर हुई थी? रूस में, वियतनाम में, चीन में या फिर जर्मनी में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन। चीन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, तो कहां पर घटित हुई थी ये? फ्रांस में, जापान में, यूक्रेन में और जर्मनी में। अगर आप अभी थोड़ा करंट अफेयर से बहुत अच्छे से अवेयर है तो आपको पता है पिछले 1.5 साल से लगभग यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। तो ये घटना भी कहां पर हुई थी? चेरनोबिल। और उस समय पर ये न्यूज में भी और ज्यादा आया था। तो आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और रसिया कितने टाइम से इन दोनों में फाइट चल रही है, वो बहुत सारे उसके पीछे फैक्टर्स हैं, उन सभी को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र, त्रिशूल सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र या फिर पिनाक हल्का वायु युद्धक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत ने भारत में सन 2004 में आई सुनामी द्वारा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? इसको करंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि 2004 की घटना को पूछा जा रहा है, अगर 2013 में तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त जो हुआ था वो नागापट्टिनम हुआ था। ओके, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। कोई आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? तो टेन, मैग्नीज, अब्रक और मोनोजाइट। मोनोजाइट सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल के पोस्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र के मुंबई में, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? उस समय के डेटा के हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर क्या था? केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में सन 2008 में किस में उच्चतम मानव विकास सूचकांक था? ये उस समय के हिसाब से, तो आप देखा जाए 2008 का क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, तो ठीक है आप कर सकते हैं और या देख सकते हैं 2000, ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? कितना आसान सा है, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापताल है? औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो मुंबई से। राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, बोलिविया, टिन, ब्राजील, लोएस्क, मैक्सिको, चांदी, ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं, लेकिन पेरू में सोना सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न देशों में कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक करता है? तो चीन, भारत, ब्राजील, फ्रांस, कौन करता है? अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चीन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तापी। जब से तैयारी कर रहे हैं तब से तो पता ही है चीज, तो तापी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? सेंट पीटर्सबर्ग, बुरप्ताल, ब्रेडफोर्ड या फिर पेट्रो। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित है? दामोदर। दामोदर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न देशों में
कौन 2012 में हरिकेन सैंडी से प्रभावित हुआ था? ये बिल्कुल ही करंट का क्वेश्चन है, आप इसे चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बट राइट आंसर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो किस नदी पर है? ये है अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा नदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन या फिर भारत? तो ये बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था, कब हुआ था? ये तो बिल्कुल याद ही रख लीजिए, 1856 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखी जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? कांगो, इथोपिया, गैबन और जेरी? तो मुझे लगता है ये और ये सब सही है, इथोपिया इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादक में प्रथम स्थान रखता है? तो अगर पवन ऊर्जा की बात करी जाए तो बिना सोचे समझे क्या है? गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत एपेनाइंस, अल्प्स, जुरा या फिर पेरिनीज? पेरिनीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, और जब आप इसे मिलाएंगे तो नदी और बांध के, कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है, दामोदर नदी पर कौन सा है, नील पे कौन सा है और जैम्बेजी पे कौन सा है? जब आप इसे मिलाएंगे तो कोलोरेडो हुबर नदी पर, ओके, और दामोदर पंचेल पंचेथिल, और अगर देखेंगे इसको नील को तो आसवान नदी पर, ओ सॉरी आसवान बांध है नील नदी पर, और जाम्बेजी कैरेबा। तो इस तरीके से जब आप मिलाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। तो ये वीडियो था जो मैंने आपके साथ कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।